आपने कुछ समय पहले राजीव गांधी की हत्या करने वाले आरोपियों की खबर सुनी ही होगी। उच्चतम न्यायालय ने राजीव गांधी हत्याकांड में करीब 3 दशक से उम्र कैद की सजा काट रही नलिनी श्रीहरन और 5 अन्य दोषियों को शुक्रवार को रिहा कर दिया। तमिलनाडु की श्रीपेरम्बदूर में 21 मई 1991 की रात की एक चुनावी रैली के दौरान धनु नाम की एक महिला आत्मघाती हमलावर ने पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या कर दी थी। विस्फोट में कम से कम 13 अन्य लोग मारे गए और 40 से अधिक के घायल हो गए थे। 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने नलिनी, उसके पति श्रीहरन और 2 अन्य की मौत की सजा सुनाए जाने की पुष्टि की थी। तमिलनाडु सरकार ने 2000 में नलिनी की मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया था। नलिनी और श्रीहरन उन 6 दोषियों में शामिल हैं जिन्हें शीर्ष अदालत के आदेश के बाद इस साल यानी कि 12 नवंबर को रिहा किया गया था। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि राजीव गांधी के हत्यारे कौन थे, आखिर उन्हें क्यों रिहा किया गया और कांग्रेस ने इसकी प्रतिक्रिया कैसी दी। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम पांडे और आप देख रहे हैं योग अभियान टाइम्स। राजीव गांधी के हत्यारे कौन थे, चलिए सबसे पहले इस पर नजर डालते हैं। नलिनी वे श्रीहरन उर्फ मुर्गन की पत्नी थी जिसे सबसे पहले रिहा किया गया था। प्रतिबंधित संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, जिसे लिट्टे के नाम से भी जाना जाता है, उनके सदस्य मुर्गन से जब उनकी मुलाकात हुई तो वह एक निजी फर्म में स्टेनोग्राफर थी। वह देश में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाली महिला कैदी थी और उन्हें 1991 में गिरफ्तार किया गया था जब वह 24 साल की थी। उन्होंने दावा किया कि यह उनका दृढ़ विश्वास था कि वह निर्दोष हैं, जिसने उन्हें इतने वर्षों तक जीवित रखा था। गांधी की हत्या में मदद करने वाले 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इनमें श्रीलंका का लिट्टे का सदस्य मुर्गन उर्फ श्रीहरन, उसकी पत्नी नलिनी जो भारतीय नागरिक थी, श्रीलंकाई नागरिक रॉबर्ट पायस, उसका साला जय कुमार और रविचंद्रन के साथ साथ भारतीय नागरिक एजी परिवलन शामिल थे, जिन पर विस्फोटक उपकरण के लिए 9 वोल्ट की बैटरी की आपूर्ति करने का आरोप लगाया गया है। उन्हें क्यों रिहा किया गया, चलिए इस पर भी नजर डालते हैं। सोनिया गांधी ने नलिनी को माफ कर दिया था और वर्ष 2000 में दया याचिका भी दायर की थी, जिसके कारण उसकी सजा कम हो गई थी। प्रियंका गांधी वाड्रा ने 2008 में तमिलनाडु के वेलोर सेंट्रल जेल से नलिनी से मुलाकात की थी। नलिनी ने मुलाकात के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में यहां संवाददाताओं से कहा कि करीब 1 दशक पहले वेलोर केंद्रीय कारागार में जब वह प्रियंका गांधी से मिली थी तो वह भावुक हो गई थी और वो रो पड़ी थी। टाडा अधिनियम को रद्द किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 1999 में केवल 7 लोगों की सजा को बरकरार रखा और अन्य सभी को रिहा कर दिया गया, यह देखते हुए कि दोषी ठहराए गए लोगों से कोई भी हत्या दल के केंद्र का हिस्सा नहीं था। 1999 में शीर्ष अदालत ने शेष दोषियों में से 4 को मौत की सजा और अन्य 3 को आजीवन कारावास का सजा सुनाई थी। 2000 में एक नलिनी की मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया था। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने परिवलन सहित शेष 3 मौत की सजा को कम कर दिया। मई में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स का इस्तेमाल किया और 30 से अधिक वर्षों तक जेल में रहने के बाद एजी परिवलन को रिहा करने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि उसका फैसला भी कैदियों के अच्छे व्यवहार पर आधारित था। कांग्रेस ने कैसी प्रतिक्रिया दी, चलिए इस पर भी नजर डालते हैं। राजीव गांधी हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहे 6 दोषियों को समय से पहले रिहा करने के उच्चतम न्यायालय के आदेश पर कांग्रेस ने शुक्रवार को अपनी निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि वह इस मामले में सोनिया गांधी से भी असहमत है। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए अभिषेक मनु संघवी ने कहा कि कांग्रेस कानूनी उपाय तलाशेगी। यह पूछे जाने पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी से अलग क्यों थी, संघवी ने कहा, सोनिया गांधी सबसे ऊपर अपने व्यक्तिगत विचारों की हकदार है, लेकिन सबसे बड़े सम्मान के साथ पार्टी सहमत नहीं है और हमारे विचार को स्पष्ट कर दिया है। रिलीज के बाद चलिए क्या हुआ उस पर नजर डालते हैं। नलिनी ने दावा किया कि उसका दृढ़ विश्वास था कि वह निर्दोष है, जिसने उन्हें इतने वर्षों तक जीवित रखा। 30 से अधिक वर्षों में जेल में सीखे गए पाठों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि जेल एक बड़ा विश्वविद्यालय है जहां उन्होंने कई चीजें सीखी। यह पूछे जाने पर कि क्या उनकी जेल में अपने जीवन और सुरक्षित रिहाई के लिए कानूनी संघर्ष पर एक आत्मकथा जैसी किताब लिखने का योजना है, उन्होंने कहा कि उनका ध्यान केवल अपने पति श्रीहरन और बेटी के साथ रहने पर है जो लंदन में है।
अपने पति के भाग्य के बारे में पूछे जाने पर नलिनी के वकील पी पुगसेंदी ने कहा कि राज्य सरकार फैसला करेगी। उन्होंने पीटीआई से कहा, संथन ने पहले ही श्रीलंका लौटने का इरादा जाहिर कर दिया है। शुरुआत में उन्हें श्रीलंकाई शरणार्थी शिविर में रखा जा सकता है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, इन 32 वर्षों के दौरान जेल में यह एक नारकीय अनुभव रहा। मेरी इस धारणा कि मैं निर्दोष हूं, इसने मुझे कई वर्षों तक जीवित रखा। बेशक नियमित योग, दवा, कक्षाओं ने मुझे जेल में कैद रखा, वेलोर में। क्या उन्होंने अपने जेल जीवन से कोई सबक सीखा है? उन्होंने कहा, यह एक अनूठा अनुभव है जिसे कोई नहीं सीख सका। मैंने धैर्य और सहनशीलता सीखी। उन्होंने लंदन में अपनी बेटी के साथ रहने और अपने पति और अपनी बेटी की देखभाल करने वाली गृहिणी बनने का संकल्प व्यक्त किया। उन्हें उम्मीद थी कि उनका पति उनके पास जल्द ही वापस आएगा। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार और उन सभी को धन्यवाद दिया जिन्होंने उनकी रिहाई का समर्थन किया था। नलिनी ने कहा, मैं खुश और आभारी हूं कि इतने सारे दयालु लोगों ने जेल से बाहर मेरी मदद की, रिहाई की समर्थन की। तो ये थी खास रिपोर्ट। उम्मीद करते हैं आपको ये पेशकश पसंद आई होगी। आज के रिपोर्ट में बस इतना ही। धन्यवाद।